अच्छा, कल जो एक क्वेश्चन था लाइव क्वेरी वाला। डायरेक्ट हाँ जी, क्वेरी। हाँ जी, हाँ जी। डायरेक्ट और लाइव ऐसा करके कुछ है। तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं आपके। जो हम नॉर्मल एक्सेल से कनेक्शन बनाते हैं या डेटा हम पहले पावर क्वेरी में इंपोर्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट क्वेरी। ठीक है। और जो हम किसी डेटाबेस से बनाते हैं और उसमें इंपोर्ट यूज ना करके लाइव कनेक्शन रखते हैं, तो उसको हम लाइव क्वेरी बोलते हैं। ठीक है। ओके। एक्सेल की पावर क्वेरी में लाइव क्वेरी का ऑप्शन नहीं होता। हाँ जी। ठीक है। लाइक अगर यहाँ पे जाओगे, गेट डेटा पे जाओगे, फ्रॉम डेटाबेस और एसक्यूएल सर्वर, जब भी आप एसक्यूएल सर्वर को क्लिक करोगे तो यहाँ पे लाइव का कोई भी ऑप्शन नहीं देगा। ये इंपोर्ट क्वेरी ही काम करेगा। यानी पहले डेटा एसक्यूएल से आपका पावर क्वेरी की इंटरनल मेमोरी में आएगा और फिर आपका आगे कंटिन्यू होगा। ठीक है। लेकिन यही चीज अगर आप पावर बीआई में करते हो, बाकी पावर क्वेरी आपका सेम काम करता है, सेम फंक्शन होते हैं हर एक तरीके से। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको आज से पावर बीआई में स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ चीजें आपकी एक्सेल में मैंने समझा दी हैं, आप कर सकते हो। तो आप एक फ्लो आपका बना रहेगा कि एक्सेल में आप कर सकते हो, सेम आप यहाँ भी कर सकते हो। तो अब धीरे धीरे हम मूव हो गए हैं पावर बीआई पे। ठीक है। जैसे कि आपका फ्लो बना रहे। अब यहाँ पे पावर बीआई में एसक्यूएल सर्वर का ये ऑप्शन है। ठीक है। अगर यहां से आप नहीं कर रहे हो तो गेट डेटा पे जाओगे, आपको सेम वही चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ पे नीचे मोर का ऑप्शन है, मोर पे क्लिक कर दो। मोर पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो दुनिया भर की चीजें दी हैं। ये एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस है, शेयर पॉइंट फोल्डर है, पीडीएफ है। ठीक है। पीडीएफ का मैं बता नहीं रहा हूं, लेकिन आप खुद कर सकते हो। कुछ ऐसा भी नहीं है, नॉर्मल एक्सेल के तरीके से काम करता है पीडीएफ। ठीक है। तो एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस को पावर बीआई में जब कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट करते टाइम ही यहाँ पे देखो इंपोर्ट और डायरेक्ट क्वेरी का ऑप्शन आता है। वहां पे नहीं आ रहा था पर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। सर्वर हमारा था, सर्वर मैंने नाम डाल दिया। और डेटाबेस, हमारा जो डेटाबेस था वो शायद न्यू टैम्प ऐसे करके था। देखते हैं, अगर वैसे मैच कर जाना चाहिए, बट नहीं होगा तो दोबारा करेंगे। अब इंपोर्ट क्वेरी आपका वही है जो आपका एक्सेल की पावर क्वेरी में काम कर रहा था। ठीक है। और डायरेक्ट क्वेरी अगर आप करते हो तो यहाँ पे आपका नया वे होगा, हाउएवर बाकी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्वेरी लिख देता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डेटा 1। ठीक है। और ओके, ये सारे स्टेप हमने किए थे। बस इस बार हमने पहले इंपोर्ट डिफॉल्ट आ रहा था, अब वो इंपोर्ट ना आके डायरेक्ट क्वेरी हमने कर दिया। ठीक है। अब यहां से आप ट्रांसफॉर्म करोगे तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया। यहाँ पे पावर क्वेरी में चीजें आपको दिख रही हैं। ठीक है। ये आपका हो गया। अच्छा, एक चीज मैंने जो कल बोली थी कि आप यहाँ पे कोई भी एडिशनल कॉलम नहीं लगा सकते, करेक्ट? तो हाँ जी आप सर। अगर देखो तो यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे मैंने लोड कर दिया है और लोड करने के बाद जो डेटा आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे टेबल व्यू आपका गायब हो गया। लेकिन अब चीजें देखो, यहाँ पे टेबल व्यू आपका नहीं है, यानी आपकी डेक्स काम नहीं करेंगे। डेक्स मीन्स कैलकुलेटेड कॉलम वाले डेक्स, और ये डेटा आपको रिफ्लेक्ट नहीं करेगा कहीं भी।
ठीक है, कहीं भी नहीं दिखेगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। ये डायरेक्ट क्वेरी है। नाउ इसमें मैं एक्सेल का एक और कनेक्शन लगा देता हूं, और एक्सेल का कनेक्शन मैं जो लगाता हूं वो डिफॉल्ट आपका वही लगता है, क्या बोलते हैं, इंपोर्ट क्वेरी वाला। हाँ ठीक है, उसमें आप लाइव क्वेरी लगा ही नहीं सकते। लाइव क्वेरी या डायरेक्ट क्वेरी आपकी सिर्फ और सिर्फ लगती है डेटाबेस में। अब देखो, सर ये डायरेक्ट क्वेरी है ना, लाइव क्वेरी नहीं है ना? क्योंकि लाइव क्वेरी में तो डेटा मॉडल होता है ना, मतलब पहले से बना हुआ, कहीं पे अगर रखा है तो किसी ने बना के। वो वही होता है, डायरेक्ट अच्छा क्वेरी ही लाइव क्वेरी होती है। अच्छा। ठीक है, वो डेटाबेस का मतलब है कि आपका मान लो कोई भी डेटाबेस है, एसक्यूएल सर्वर है या कुछ भी है, तो वो आपका डेटाबेस बना हुआ है ना पहले से। ठीक है, अब नहीं एक लाइव क्वेरी होती है ना एक, उसमें ना मतलब जो मैंने ऑनलाइन डिफरेंशिएशन पढ़ा था, जैसे 3 इंपोर्ट लाइव क्वेरी, इंपोर्ट मोड होता है, लाइव मोड होता है और डायरेक्ट मोड होता है। तो ये जो हम यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट मोड है कि हाँ, हमने क्वेरी लगा दी, इसका डेटा मॉडल कॉपी नहीं होगा, मतलब सॉरी करेक्ट, टेबल पे डेटा नहीं आएगा, मॉडल दिखाई देगा। राइट। बट जो ये लाइव देखो, वाला होता है ना, हाँ हाँ, लेकिन हमें शीट का दिखाई देगा जो हमने शीट इंपोर्ट करी है। हाँ, ये शीट होगा, ये डेटा हम्म आपको रिफ्लेक्ट करेगा। अब वो जो लाइव वाला कनेक्शन है ना, वो ये बोल रहा था, वैसे मुझे नहीं लगता, पता नहीं कितना यूज होता है। वो बोल रहा था कि लाइव वाले कनेक्शन में क्या होता है कि ऑलरेडी, मतलब किसी ने, मान लो कि किसी ने ऑलरेडी पूरा, जैसे पावर बीआई पे हम बनाते हैं ना, डेटा मॉडलिंग करते हैं, पूरा करते हैं, कंप्लीट बैकएंड का पूरा काम किया हुआ है, या वो किसी और रिपोर्ट पे है, मतलब ऑलरेडी मॉडलिंग कोई और रिपोर्ट है जिस पे सारी मॉडलिंग है, तो आप वहां से भी फेच कर सकते हो उस मॉडल का यूज करके। ओके, होगा उसमें भी यही कि आपके ठीक है। पास नहीं आएगा कुछ भी डेटा, वो वो उसी लाइव मॉडल सिनेरियो से क्या फेच हो है, जाएगा। हम्म, वो जो आप सिनेरियो डिस्कस कर रहे हो, वो सिनेरियो आपका किसी डेटाबेस से नहीं है। हाँ वो लाइव वो किसी मॉडल सिनेरियो रिपोर्ट से ही किसी है। पावर बीआई का, जब डेटाबेस तैयार होता है, मान लो पावर बीआई की रिपोर्ट मैंने बनाई एक, ठीक हाँ है, तो उसमें दो चीजें बनती हैं, एक सिमेंटिक मॉडल होता है, एक हाँ रिपोर्ट सीमेंट, मॉडल होता है। हाँ जी। ठीक है, दो मॉडल आपके तैयार होते हैं, और उसको और कैसे आप चेक कर सकते हो? उसको आप किसी भी ब्राउजर में जाके app.powerbi.com पे जाओगे, वहां पे तो दो फाइल आ आपको, जाती है। हाँ, वहां पे आपको डेटाबेस दिखेंगे, मतलब वर्क स्पेस, और हम्म जिस वर्क स्पेस में वो पब्लिश हुआ होगा वहां पे दो मॉडल दिखेंगे, एक हाँ सिमेंटिक मॉडल, एक एक आपका रिपोर्ट। रिपोर्ट मॉडल। हाँ ठीक है, तो वो बोल रहा था तो कि सिमेंटिक मॉडल से लगा सकते हो आप लाइव। हाँ, सिमेंटिक मॉडल ये दिख रहा है, पावर बीआई हाँ सिमेंटिक मॉडल। हाँ तो ये किसी दूसरे पावर बीआई से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ये देखो। हाँ यही बोल रहा था ये। ठीक है, ये मेरे दो पड़े हुए हैं, कंपैरेटिव एनालिस्ट डैशबोर्ड, और ये आपका डेमो है। अब इसमें हम्म, से आप जिसको भी सेलेक्ट करना चाहो वो कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पे डायरेक्ट क्वेरी इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस सिमेंटिक मॉडल, क्योंकि मेरे पास वो वाला लाइसेंस नहीं है, प्रो हाँ वो प्रो प्रो और प्रीमियम चाहिए था प्रीमियम, ना। हाँ, वो मेरे पास नहीं है। इस नहीं वजह करने से देगा। मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं। बट यस, अगर आपके पास प्रो लाइसेंस या प्रीमियम लाइसेंस होगा, देन आप कनेक्ट Okay. कर पाओगे। ठीक है, मेरा सिर्फ आज का जो मोटो था वो ये दिखाने का कि जो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि लाइव क्वेरी जो होगी, सॉरी, डायरेक्ट क्वेरी, हम्म डायरेक्ट क्वेरी हम जब कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मॉडल व्यू जो होता है, सॉरी, टेबल व्यू जो होता है, आइकन, वो नहीं दिखेगा। वो नहीं दिखेगा। हाउएवर, इन बिटवीन टाइम आप कोई दूसरा कनेक्शन जो इंपोर्ट क्वेरी के थ्रू बना होगा, अगर हम्म वो भी कर देते हो तो वो दिखेगा, आइकन वापस आ जाएगा, बिकॉज आप इंपोर्ट क्वेरी भी यूज कर रहे हो। ठीक है, ओके लेकिन जो जो डायरेक्ट क्वेरी में कनेक्शन बना है उसमें कुछ भी दिखेगा नहीं, ओके। वो ब्लैंक रहेगा, लुक सर मुझे लाइक दिस। एक बेसिक क्वेश्चन पूछना है इसमें। हाँ, जैसे हम पावर क्वेरी पे जब कस्टम कॉलम बनाते हैं, तो हम उसे पावर क्वेरी की लैंग्वेज पे लिख के बना रहे हैं, एम लैंग्वेज, करेक्ट, राइट? है ना? करेक्ट, तो वो पावर क्वेरी से बना है, ठीक है। हाँ, और फिर हम जो जैसे एक मेजर भी बनाते हैं अलग से,
या फिर जब हम टेबल, जैसे टेबल व्यू ओपन है, इस टेबल व्यू पे जाके अगर हम बनाएंगे कॉलम नया, तो क्या वो पावर कैलकुलेटेड, क्वेरी वाला है या फिर वो दूसरा है कैलकुलेटिव वाला जो हम नहीं बनाएंगे नहीं कॉलम? वो ओके, इसका बेस्ट आंसर ये है कि जब भी आप डेटा कभी भी पावर क्वेरी में लेके आते हो, तो वो पहला जो प्रोसेस होगा वो पावर क्वेरी में होगा, क्वेरी है। और उसके बाद आपका मॉडल व्यू Calculate. होगा। ओके, तो लेकिन वो सारे कॉलम अलग अलग तरीके से बन रहे हैं ना? पहला वाला पावर क्वेरी में बन रहा है, पावर क्वेरी की एम लैंग्वेज के पावर अकॉर्डिंग। क्वेरी में जो भी डेटा आपका अवेलेबल है, हाँ। या पावर क्वेरी में जो भी कैलकुलेशन आपने की है, उसको दिखाने की आपकी चॉइस है कि आप उसको टेबल व्यू में लेके जाना चाहते हो या नहीं। लाइक मैं अगर बात करूं, अभी मैं डायरेक्ट क्वेरी पे नहीं जा रहा हूं, मैं इस पे जा रहा हूं, हाँ। नॉर्मल क्वेरी पे। ठीक है, नॉर्मल क्वेरी पे जो इंपोर्ट क्वेरी जिसे बोलते हैं, मान लो कि मैं इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी बनाता हूं, ठीक है, और मुझे ये जो डुप्लीकेट है, मैंने सिर्फ क्या किया है, कुछ इंफॉर्मेशन के लिए बनाई है। कुछ इंफॉर्मेशन मींस मुझे सिर्फ यहां से निकालना था रिमूव अदर और रिमूव डुप्लीकेट। मुझे सिर्फ आइटम जो यूनिक आइटम है वो चाहिए थे, ठीक है। और फॉर एनी कैलकुलेशन मुझे पावर क्वेरी में कुछ कैलकुलेशन करनी थी, लाइक मैं अगर कहूं इस टेबल में, सपोज मैं ये टेबल मेरी कैलकुलेशन के लिए बनी है, मैं यहीं पे कैलकुलेशन के बाद मैं मॉडल व्यू में या टेबल व्यू में लेके नहीं जाना चाहता, ओके। क्योंकि मुझे लोड नहीं करना, क्योंकि जो कैलकुलेशन थी यहां हो गई, उसके बाद उसकी जरूरत नहीं है। हाँ। तो मैंने इनेबल लोड वाला ऑप्शन जो ये अनचेक था वो अनचेक कर दिया। हाँ। अब ये शीट 1 इटैलिक दिख रही होगी आपको, हाँ। फॉन्ट जो है वो चेंज हो जाता है, और ये आपका एक्सेल में भी है अवेलेबल, पावर बीआई में भी अवेलेबल है, दोनों जगह अवेलेबल है। ठीक है, अब आप इसको क्लोज एंड लोड करोगे तो देखोगे वो शीट 1 जो 2 लिख के आया था डुप्लीकेट वाला, वो नहीं आएगा। अब इसमें सर मुझे, मैं यहाँ पर ये पूछ रहा था, यहाँ पर अगर हम जैसे, अब यहाँ पे भी हमारे पास न्यू कॉलम बनाने का ऑप्शन है ना, तो अगर मैं यहाँ पर एक न्यू कॉलम बना दूं ऊपर टेबल टूल से, इस वाले पे, तो जो कॉलम बनेगा वो, मतलब वो एक डिफरेंट कॉलम है देन पावर क्वेरी ना, मतलब कैलकुलेटेड, पावर, हाँ, मतलब ये वाला तो जो है ये आपका जो भी डेटा था वो पावर क्वेरी में ये डेटा था। पावर क्वेरी में ही अगर मैं एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाता तो वो मेरा पावर क्वेरी का कस्टम कॉलम होता ना, वो मैं एम से अगर बनता। कहूं यहाँ पे ये है पावर क्वेरी, यहाँ पे मान लो मैंने एक कस्टम कॉलम बनाया, ठीक है, और मैंने कुछ नहीं, बस जस्ट टेस्ट लिख दिया, मुझे कुछ खास नहीं करना है, मैंने कॉलम एक बना दिया और मैंने क्लोज कर दिया। अब वो कंटिन्यू होके यहाँ पे आएगा। हाँ, अब मुझे बस ये पूछना है कि इस कॉलम में और ये जो नया कॉलम यहाँ बनाने का ऑप्शन है, इसमें क्या डिफरेंस क्या? है? हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ। डिफरेंस ये है कि अगर आप पावर क्वेरी में कॉलम बनाते हो, स्पेस का तो वो आपका पावर क्वेरी में तो रहेगा, साथ के साथ टेबल व्यू या मॉडल व्यू में भी रहेगा। लेकिन अगर आप टेबल व्यू में कोई कॉलम बनाते हो, वो तो पावर क्वेरी में नहीं दिखेगा। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है सर, मतलब कैसे देखो, डिपेंड ऑन सिचुएशन है। हाँ, अगर देखो सबसे पहली चीज तो जो मैं समझ रहा हूँ, जो चीज हम पावर क्वेरी से कर सकते हैं, कैलकुलेट अगर हम अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा, पहले पावर क्वेरी से ही जाएंगे, अगर वहां से नहीं हो पा रहा तो सिचुएशन ये कैलकुलेट से है आएंगे। कि कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप एक्सेल के फॉर्मूले यूज करते हो, ठीक है, और एक कॉलम को का फॉर्मूला दूसरे में, दूसरे का इसी में वापस कर देते हो, तो आपका इंटरलिंक दिखाने लगता है। हाँ, करेक्ट, यानी फॉर्मूला एक दूसरे से रिवर्स कनेक्ट है। तो वो आपका रिजल्ट सही नहीं होगा, क्योंकि पहले आपने क्या किया कि आपने जो एक कॉलम बनाया वो बेस्ड ऑन आइटम बनाया, और फिर आपने उस आइटम को वापस से कैलकुलेट करके कस्टम से बनाया, तो वो इंटरकनेक्ट हो गया वापस से कि इस वाले कॉलम के बेस पे ये बन रहा है, इसके कॉलम के बेस पे ये बन रहा है, एक ही फॉर्मूला घूम के जा रहा है। ठीक है, तो वो आपका इंटर रिलेशनशिप का एरर जनरेट करेगा, और वो आपका एक्सेल में भी होता है। ठीक है,
उससे बचने के लिए बेटर है कि आप फर्स्ट कॉलम पावर क्वेरी में बनाओ और देन सेकंड यहां पे बनाओ, तो वो इंटरकनेक्शन वाला सीन नहीं होगा, क्योंकि ये एक फ्रेश कॉलम होगा और ये फ्रेश होगा, दोनों ही अलग होंगे, एक दूसरे से कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि अच्छा, पावर क्वेरी और ने जो प्रोसेसिंग की है वो उनकी मेमोरी अलग है और ये टेबल व्यू की मेमोरी अलग है। अच्छा, अब एक चीज पूछनी है सर, जैसे पावर क्वेरी में जो ये कॉलम बनेगा, ये एम लैंग्वेज लिख के बन रहा है, पावर क्वेरी की लैंग्वेज लिख के। करेक्ट। अब जब यहाँ पर जो नया कॉलम हम बनाएंगे तो उस पे भी एम लैंग्वेज ही लिखना पड़ेगा या टेक्स्ट से लिखेंगे? वो टेक्स्ट से लिखेंगे। अच्छा, वो एम लैंग्वेज से नहीं लिख सकते? जैसे मान लो डेट जो में भी से डेट होगा, निकाल ली, मंथ निकाल लिया। हाँ, यहाँ पे जो भी होगा वो डेक्स लैंग्वेज होगी, हाँ। और जो कि सिमिलर टू एक्सेल है। ओके, और जो न्यू मेजर बनता है, तो न्यू मेजर क्या है? वो कॉलम नहीं है ना? ना मेजर वो तो बस कॉलम नहीं क्रिएट करता, कैलकुलेशन है ना बस। वो कोई स्पेस भी नहीं लेता। हाँ, खाली वो कैलकुलेशन है। ऐसा नहीं है कि स्पेस नहीं लेता, स्पेस लेता है, बट डेक्स आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि जैसे एक एक्सेल एसएक्स फाइल है, ठीक है, और एक बाइनरी फाइल है। अगर एक्सेल एसएक्स 100 GB की है तो उसी का डेटा अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हो तो माइट भी वो MB में आ जाएगा, करेक्ट? 200 या 300 MB में आ जाएगा। लेकिन स्पेस तो ले ही रहा है ना। ये नहीं कह सकते कि स्पेस नहीं ले रहा है, कम ले रहा है, मतलब कम ले रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए कंप्रेस मेजर कर दे रहा है, कंप्रेस कर दे रहा है। दूसरा कि आप जब कॉलम बनाते हो तो वो डेटा आपको यहाँ पे हर चीज का देखो प्लस माइनस होता है। आप अगर कॉलम जनरेट करते हो तो उसका लाइन बाय लाइन रिजल्ट आपको रिफ्लेक्ट करता है। आप देख सकते हो कि इस लाइन का रिजल्ट क्या है, इस वाली लाइन का रिजल्ट क्या है, इस वाली लाइन का रिजल्ट क्या है, और उस कस्टम कॉलम यानी जो आप कॉलम क्रिएट कर रहे हो कैलकुलेटेड, उसको आप कहीं भी फिल्टर में यूज कर सकते हो। बट अब यही आ जाते हैं उसमें मेजर में आप रो बाय रो इंस्टेंट वैल्यू क्या आ रही है नहीं चेक कर सकते, क्योंकि वो कहीं दिखता नहीं ना। ठीक है, वो ऑन एयर रहता है। दूसरा, क्योंकि स्पेस कम ले रहा है बट कम ले रहा है कंपैरिजन टू कैलकुलेटिव कॉलम, ठीक है। अब उसको ना तो वो दिख रहा है तो आप वैल्यू नहीं इंस्टेंट चेक कर सकते कि क्या वैल्यू इसकी आ रही है, इस रो की, इस वाली रो की क्या वैल्यू आ रही है, नहीं चेक कर सकते। दूसरा, आप उसको फिल्टर में यूज नहीं कर सकते बिकॉज उसकी कोई वैल्यू ही नहीं दिख रही है। तो प्लस और माइनस ऑलवेज देयर डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। हमेशा हम मेजर पे नहीं जा सकते और हमेशा हम कॉलम पे नहीं जा सकते। ठीक है, मगर अगर मान लो जो चीज तीनों से हो सकती है तो हम किस पे जाएं? पहले तो मेजर पे जाएंगे। अगर आप इस बेस पे जाते हो कि आपको वो कॉलम कहीं विजुअल्स में, मान लो ये विजुअल में दिखाना है और फिल्टर के रूप में यूज करना है, then you need to go by calculated column. दूसरा, अगर आपको फिल्टर में नहीं भी दिखाना है बट आप चाहते हो कि हर एक रो के अकॉर्डिंग जो आपने कंडीशन लगाई है उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट आएगा वो आपको यहाँ रिफ्लेक्ट करे, तब भी आप कैलकुलेटेड कॉलम के बेस पे जाओगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ विजुअल्स में वो वैल्यू देखनी है और मुझे रो बाय रो कैलकुलेशन इंस्टेंट आउटपुट नहीं देखना है, मुझे फिल्टर में भी यूज नहीं करना है, देन यू कैन गो बाय मेजर। समझ गए सर? ठीक है, हाँ जी। अब लाइव डायरेक्ट क्वेरी और इंपोर्ट क्वेरी के बारे में क्लियर कि अगर हम इंपोर्ट क्वेरी में तो सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, चाहे हम पावर क्वेरी में करें चाहे हम टेबल व्यू में आके करें, सब कुछ कर सकते हैं।
सर ऐसा पॉसिबल है कि हम जो डायरेक्ट क्वेरी लगा के हमने पावर क्वेरी पे जो हमारा अभी रिजल्ट आ रहा है, इसकी हम एक कॉपी बना के, मतलब कुछ मान लो मुझे सिर्फ 2 ही ऐसे कॉलम चाहिए जिनकी कॉपी चाहिए और उनपे टेक्स्ट पे काम करना है, तो उनकी कॉपी बना के सिर्फ उनको लोड कर ले हम मॉडल पे, ऐसा पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन वही है कि आपको 2 क्वेरी बनानी पड़ेंगी पैरेलल। हाँ, दूसरी क्वेरी ये- इसका कॉपी करना पड़ेगा ना? इसका कॉपी अगर आप बनाओगे तो वो डायरेक्ट क्वेरी होगी, अच्छा। अच्छा, तो डुप्लीकेट आप कर नहीं सकते। हाँ, ठीक है, डायरेक्ट क्वेरी आप करोगे तो बात वहीं आ गई घूम फिर के, तो अच्छा, वो आपको इंपोर्ट क्वेरी के थ्रू बनाना पड़ेगा, यानी कनेक्शन दोबारा से क्रिएट करना क्रिएट करना पड़ेगा पड़ेगा। विद इंपोर्ट क्वेरी। अच्छा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं डेटा कॉपी करके एक और वो डायरेक्ट ना। क्वेरी सेंड नहीं, ओके। ठीक है। यहाँ पे क्योंकि देखो जब आप डुप्लीकेट बनाते हो, ये देखो डुप्लीकेट बनाते हो तो आइडली क्या होता है, वो पूरा का पूरा कॉपी हो जाता है। आप मान लो यहाँ पे जो बना रहे हो वो एक अलग टेबल हो गई और ये वाली अलग टेबल हो गई, सिर्फ स्टेप्स आपके कॉपी हो गए। समझ गए सर। ठीक है, मान लो मैं यहाँ से ये डिलीट कर दूं अभी फिलहाल में, और मेरे ये जो स्टेप है मान लो मैं सिर्फ इसको रख रहा हूँ, रिमूव डुप्लीकेट कर रहा हूँ, या मैं इसको रिमूव अदर कर रहा हूँ, ऐसे करके मैंने कुछ स्टेप बनाए। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये सारे स्टेप्स मेरे कैरी ऑन हो जाए, मुझे वापस से दोबारा ना बनाने पड़े, तो मैं डुप्लीकेट यूज करूंगा। ये देखो यहाँ भी तीनों स्टेप है और यहाँ भी तीनों स्टेप है। अब समझ ये गया सर। मेरा फ्रेश हो गया, अब मैं इसमें डिलीट भी कर दूं, इससे डिलीट नहीं होगा। हाँ, और दूसरा- आप जो बोल रहे हैं कि दो कॉलम लाने हैं, उसके लिए वापस से कनेक्शन बना के जब लोड करते हाँ, हैं एसक्यूएल से, correct. तब इंपोर्ट करके सिर्फ 2 ही कॉलम रख सकते हैं। करेक्ट। अब एक और चीज होती है, एक और चीज क्या होती है, ये डुप्लीकेट है, करेक्ट, इसी का रेफरेंस क्वेरी और बन जाती है। हाँ, अब रेफरेंस क्वेरी में क्या है, यहाँ पे स्टेप नहीं आते, जो भी आप चेंजेस यहाँ करोगे उसी वो के भी हो अकॉर्डिंग यहाँ जाएंगे। रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। ये सिर्फ रेफरेंस में होगा। स्टेप आपके यहाँ जो बनाते जाओगे, मान लो मैं यहाँ पे आके और एक कॉलम और ऐड कर देता हूं ऐसे ही जनरल, ठीक है, सिर्फ देखने के लिए ओके लिख दिया मैंने, कुछ भी नहीं खास किया, और ये अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया, स्टेप नहीं आए। स्टेप आपका जो भी लास्ट था उसी के अकॉर्डिंग वही जो है। आउटपुट था वो आउटपुट दिखा दिया उसने, लेकिन स्टेप नहीं आए। आप चाह के भी इसको ये नहीं कर सकते हो कि नहीं, हाँ यहाँ पे आप अगर चाहो तो इसको आप रिमूव अदर कर सकते हो, इसमें इम्पैक्ट नहीं होगा। सर ये पूछना था कि इसका फिर रेफरेंस का फायदा क्या है, मतलब ये पीछे वाला, मतलब पीछे वाला अपडेट हो रहा है, पहला टेबल अपडेट हो रहा, तो फ्यूचर का टेबल अपडेट हो जा रहा है इसमें, तो इसमें फ्यूचर का रेफरेंस टेबल अपडेट हो जा रहा है, लेकिन फ्यूचर के टेबल में अगर कोई कनेक्शन तो कर रहे हो तो पास्ट का चेंज उसमें भी नहीं हो चेंज रहा। होंगे। वो तो मेरा अगर मैं कॉपी बनाऊंगा तब भी नहीं होगा। ये अच्छा, अगर आप कॉपी बना रहे हो तो आपके स्टेप्स भी आ रहे हैं, लोड बढ़ रहा है, अच्छा, वो मल्टीपल टाइम कैलकुलेशन बढ़ रही है, वो एक Okay. सेपरेट टेबल है, इसमें सेपरेट टेबल नहीं है, ये सिर्फ लिंक है। ये वैसा ही है कि मतलब लास्ट स्टेप पे जो टेबल था उसका कॉपी उठा के ले आया है बस। करेक्ट, आउटपुट बस Okay. उसने यहाँ पे दिखा दिया। समझ गया सर। अब ये क्यों यूज करते हैं, अब सपोज आपके पास एक बेस टेबल है, ठीक है, जैसे रॉ डेटा आप यूज करते हो, नहीं पता है, बट आप जब एमआईएस बनाते हो तो एक रॉ डेटा करके शीट है जिसमें आपका ओवरऑल डेटा होता है सबका, हाँ, करेक्ट, हाँ जी सर। वो आपकी प्राइमरी टेबल हो गई, या कह सकते हो कि आपकी बेस टेबल हो गई, ठीक है। अब आपको सपोज उसमें से सिर्फ वो यूजर निकालने हैं जो मान लो जिनका सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, हाँ, और सिर्फ उन्हीं की कैलकुलेशन करनी है आपको। तो आप क्या करोगे, बेस टेबल को आप लेके आओगे तो आपके स्टेप दोबारा जनरेट नहीं होंगे, हाँ, और आके यहाँ पे फिल्टर कर दोगे, और फिल्टर क्या करोगे कि सिर्फ आपको जो चाहिए
वो मैंने फिल्टर कर दिया। मान लो आपने यूजर फिल्टर कर लिए, तो आपके यहाँ तो फिल्टर हो गए, बेस टेबल एज इट इज है। अब समझ इस गया बेस सर। टेबल को आप दूसरी जगह फिर से यूज कर सकते हो। ओके, समझ गया सर। लेकिन अगर आपने इसको डुप्लीकेट बना दिया तो क्या होगा, स्टेप्स सारे आएंगे। अब अगर आप इसमें कुछ करेक्शन कर रहे हो तो वो इस डुप्लीकेट में वाली नहीं टेबल होंगे में नहीं होंगे, क्योंकि और इसके स्टेप रेफरेंस में डिफरेंट होंगे। होंगे, लेकिन रेफरेंस में वो रेफरेंस में आप होंगे। आ जाएंगे। तो आप समझ में मान लो आया कोई कि मान लो कोई हाँ सर। अगर मान लो कोई रो में अगर कोई यूजर ऐड हो गया तो वो रेफरेंस में फिर वहां पे वो दिखाई देगा, जबकि Correct. डुप्लीकेट में दिखाई नहीं देगा। राइट, ये क्योंकि वो फायदा है एक रेफरेंस सेपरेट का। टेबल है और ये रेफरेंस टेबल है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी बेस टेबल में अगर कुछ भी करेक्शन हो, बाकी उससे जो अदर क्वेरीज बनी हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए, तो आप रेफरेंस क्वेरी यूज करो। लेकिन आप चाहते हो कि जो स्टेप आपने बेस टेबल में यूज किए हैं उसको एक सेपरेट क्वेरी बना के आप मॉडिफाई करना चाहते हो तो या कुछ भी duplicate। करना, तो फिर आप डुप्लीकेट बना दो। सर मतलब डुप्लीकेट में डेटा रिफ्रेश करने के बाद अगर रोज बढ़ेंगी तो रोज भी नहीं बढ़ेंगी डुप्लीकेट में? नहीं 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 नहीं, अच्छा, वो क्योंकि बस आपने, लास्ट जो आपने कॉपी बनाया उसी का स्नैपशॉट है। हाँ वो सिर्फ आपके स्टेप कॉपी होके आ गए हैं, आपका वो टाइम बच गया, वो सारे स्टेप्स आ गए। अगर आप चाहो तो वो सारे स्टेप डिलीट भी कर सकते हो, आप एक फ्रेश क्वेरी जनरेट कर सकते हो। तो अगर मतलब मैं पहली वजह से अगर मैंने क्वेरी 1 का डुप्लीकेट बनाया है 2, और अगर मैं क्वेरी 1 में अगर मान लो जहां से डेटा आ रहा है एक्सेल में, अगर मैं वहां 4 रो बढ़ा दूं और क्वेरी 1 को रिफ्रेश करूं, तो क्वेरी 2 में डेटा नहीं बढ़ेगा जब तक मैं क्वेरी 2 को रिफ्रेश नहीं करूंगा। करेक्ट। हाउएवर मुझे क्वेरी 2 को भी रिफ्रेश करना पड़ेगा तो रिफ्रेश अपने आप तो बढ़ जाएगा। आप यहाँ पे रिफ्रेश ऑल जब करते हो ना तो वो सारे ही रिफ्रेश होते हैं, वन बाय वन नहीं करना पड़ता। समझ गया सर मैं आपकी बात। ठीक है, बट मेक श्योर कई बार हमें डुप्लीकेट भी बनाना पड़ता है, और डुप्लीकेट तब बनाना पड़ता है जब हमारी कैलकुलेशन बेस टेबल से तो है, स्टेप्स वही हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सारे स्टेप्स हम वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। कहीं पे हम, जैसे यहाँ पे मान लो हमने रिमूव डुप्लीकेट किया है, करेक्ट, बेस टेबल में, लेकिन कई बार कैलकुलेशन ऐसी आती है जहां पे हम रिमूव डुप्लीकेट कर ही नहीं सकते, तो अब हम एक सेपरेट क्वेरी ही बनाएंगे। हम इसके बेस पे जा ही नहीं सकते क्योंकि ये पहले ही रिमूव डुप्लीकेट कर दे रहा है और हमें डुप्लीकेट चाहिए। तो समझे उस सर। कंडीशन में आपको ये भी क्वेरी में स्टेप्स जोड़ने पड़ेंगे अगर कुछ आप करेक्शन करते हो, और इस वाली में भी अपडेट करने पड़ेंगे अगर कुछ जोड़ते हो। ठीक है, ओके सर। थोड़ा सा कंफ्यूजन शुरू में हो सकता है, बट जब आप इसमें 2-3 बार ये करते हो ना तो आप समझ में आ जाता है अच्छा कब मुझे रेफरेंस क्वेरी यूज करना है और कब मुझे डुप्लीकेट यूज करना है। रेफरेंस क्वेरी बहुत कम यूज होती है, डुप्लीकेट क्वेरी बहुत ज्यादा यूज होती है, क्योंकि रेफरेंस क्वेरी में प्रॉब्लम ये भी है, वो आउटपुट इसका जो चेंज हुआ, अगर आपने इसमें गलत कर दिया तो आपका सारा डेटा हर जगह गलत हो जाएगा, और डुप्लीकेट में वो बच जाते हैं वहां पे, क्योंकि एक क्वेरी में गलत है, दूसरे में क्वेरी में तो सही है ना, क्योंकि मैंने सब में सेम गलती नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके स्टेप्स अलग हैं, इसके स्टेप्स अलग हैं, तो इसमें डुप्लीकेट में हम बच जाते हैं, सारी क्वेरी गलत नहीं हो सकती। लेकिन अगर रेफरेंस ले रहे हो और बेस आपका गलत हुआ, ऑटोमेटिकली सारे गलत हो जाएंगे, तो बेनिफिट भी है और लॉसेस भी, वो बेस्ड ऑन कंडीशन है। डायरेक्ट क्वेरी आप अगर यूज कर रहे हो तो कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी है, और ना ही उसमें आप, ना ही पावर क्वेरी में, ना ही आपके टेबल व्यू, कोई मॉडिफिकेशन एज इट इज डन।
आगे हाँ, बढ़े। हाँ चलो मैं ये कनेक्शन अब हटा दे रहा हूं क्योंकि इस कनेक्शन का मुझे यूज नहीं है। ठीक है, मैं एक्सेल पे आता हूं। एक्सेल में अपना आज का जो टॉपिक है, आई थिंक आज का टॉपिक मैं ऑलरेडी कल ही कवर मैं कर चुका हूं, बट बाकी चीजें उसमें जो बची हैं वो कवर कर लेते हैं। अब बाकी चीजें क्या है वो देखते हैं। लाइक यहाँ पे आप अगर देखो तो यहाँ पे आपको कुछ बहुत ज्यादा डेटा नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं ये चाहूं कि इसमें इंडेक्सिंग जनरेट कर दूं, ठीक है, इंडेक्सिंग मींस 1 2 3 4 लुक लाइक नंबर ये इंडेक्स कॉलम। हाँ, तो ऐड कॉलम वाले टैब में जाओगे आप और ये इंडेक्स कॉलम। ठीक है, अब इसमें दो चीजें हैं। अगर आप ग्लोबल इंडेक्सिंग यूज करना चाहते हो तब तो ठीक है। ग्लोबल इंडेक्सिंग मींस आप कुछ भी नहीं देख रहे हो, आप जस्ट इंडेक्सिंग कर रहे हो। किसके बेस पे, इससे कोई लेना देना नहीं, मतलब बेस कॉलम कोई नहीं है, जस्ट जो भी डेटा है उसके अकॉर्डिंग आप इंडेक्सिंग जनरेट कर रहे हो, उसे बोलते हैं ग्लोबल इंडेक्सिंग। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक फ्रॉम 0 और फ्रॉम 1। कस्टम हम बाद में बात करेंगे। फ्रॉम 0 अगर हम करते हैं तो सिर्फ फर्क ये होगा कि वो 0 से स्टार्ट होगा और 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कंडीशन लग के वो ऑटोमेटिकली जितनी भी रो होगी उनके अकॉर्डिंग वो जनरेट कर देगा नंबरिंग। ठीक है, नाउ अगर मैं यही सेकंड ऑप्शन चूज करूं तो वो 1 से स्टार्ट होगा, 0 से नहीं होगा। ठीक है, और बाकी सेम रहेगा, 1 2 3 4 5 सेम रहेगा, कोई डिफरेंस। ठीक है, अगर मैं थर्ड ऑप्शन पे आता हूं कस्टम पे, तो ये मुझसे पूछता है कि भाई कहां से स्टार्ट करना है। अब सपोज मैं इससे या तो कह दूं कि भाई 11 से स्टार्ट कर दे, या मैं कह दूं 4 से स्टार्ट कर दे। करेक्ट, अगर मैं कहूं कि 4 से स्टार्ट करे और इंक्रीजमेंट 2 का रखे तो डेटा किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा? 4 6 8 4 6 8। ठीक है, अगर इसी में मैं ये कहूं कि स्टार्ट करना 1 से लेकिन इंक्रीजमेंट 2 का रखते, सॉरी 3 का रखना है, तो 1 4 4 7 7 यानी 3 का इंक्रीजमेंट दिखाएगा। अगर मैं यहीं पे एक ना करके बोलूं कि भाई -100 से स्टार्ट करें और इंक्रीजमेंट मैं 1 का कर देता हूं, ठीक है, तो -100 -99 98 97, तो ये एक एक बढ़ता चला जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपका ग्लोबल इंडेक्सिंग है। मींस आप किसी भी कॉलम के बेस पे नहीं बना रहे हो, जितनी रो अवेलेबल हैं उन्हीं रो पे ओवरऑल आप इंडेक्सिंग जनरेट कर रहे हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इंडेक्सिंग समझ में आया? हाँ बहुत सर। बेसिक चीज है कोई। अच्छा, हमेशा याद रखना कि ग्लोबल इंडेक्सिंग हो तो वो पावर क्वेरी में जनरेट करना जितना आसान है, वही अगर आप टेबल व्यू में आओगे डेक्स में जनरेट करना एक टास्क है। ठीक है, पावर क्वेरी में क्या है, जस्ट आप ऐड कॉलम पे गए और आपने इंडेक्सिंग जनरेट कर दी और वो इंडेक्सिंग आ गई। ठीक है, यही आप डेक्स के थ्रू अगर आप यहां पे करना चाहो इंडेक्सिंग जनरेट करना तो पसीने छूट जाएंगे। पहली बात तो डेक्स में ग्लोबल इंडेक्सिंग होती ही नहीं है। ठीक है, वो बेस्ड ऑन अदर कॉलम ही होगी। यहां पे आपको किसी दूसरे कॉलम की जरूरत पड़ी थी पावर क्वेरी में? नहीं पड़ी थी, आप सीधा सीधा इंडेक्सिंग पे गए और आपने जनरेट कर दिया, किसी दूसरे कॉलम से कोई कंडीशन नहीं लगाई। ठीक है, लेकिन यहां अगर आप डेक्स में यही जनरेट करोगे तो कोई ना कोई कॉलम की हेल्प आपको लेनी पड़ेगी और इतनी आसानी से नहीं होगा। सो जब भी इंडेक्सिंग जनरेट करने की बात आए, गो विद द पावर क्वेरी ऑलवेज।
ठीक है। Okay, इसमें ये मत सोचना कि नहीं मैं डेक्स मुझे बहुत आता है, मैं तो डेक्स में ही करूंगा। भाई कर लोगे, लेकिन उसमें अपना टाइम अननेसेसरी आप जाएगा? दे रहे हो। दूसरा, आप जब इंडेक्सिंग जनरेट करते हो तो डेक्स रो बाय रो कैलकुलेशन करता है, और जब रो बाय रो कैलकुलेशन करता है तो वो आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा यूज करता है। ठीक है, इसलिए इंडेक्सिंग के लिए ऑलवेज गो बाय पावर क्वेरी। पावर नाउ ये तो ग्लोबल इंडेक्सिंग हो गई। अब हम आते हैं कि यहाँ पे जितने, मान लो यहाँ पे मल्टीपल है, ठीक है। अब मैं अगर इसको शॉर्ट कर दूं तो देखो एप्पल्स के इतने आ गए, फिर बॉटल्स की आ गई, फिर कर्ड आ गई, ऑयल आ गई। अब मैं चाहता हूं कि जो भी एप्पल्स, बॉटल, कर्ड या ऑयल आ रहे हैं उनकी खुद की इंडेक्सिंग जनरेट हो। मींस एप्पल 1, 1 2 3 4 एप्पल 2, एप्पल 3, एप्पल 4, फिर बॉटल 1, बॉटल 2, बॉटल 3, बॉटल 4, फिर कर्ड 1, कर्ड 2, कर्ड 3, यानी उनकी खुद की इंडेक्सिंग। और जब वो वैल्यू खत्म हो जाए तो इंडेक्सिंग भी स्टॉप हो जाए। दूसरा, अगर हम चाहें तो जैसे एप्पल्स का ही सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि सेल वैल्यू जिसकी ज्यादा हो उसको इंडेक्सिंग 1 दे दें, सेल वैल्यू उससे कम हो तो इंडेक्सिंग 2 दे दें, उससे कम हो तो 3 दे दें, इस तरीके से। तो दोनों ही सिनेरियोज में पॉसिबिलिटी है कि आप कर सकते हो। तो सर मल्टीपल भी दे सकते हैं इसको कंडीशन, या एक ही दे सकते हैं? चॉइस है। अब देखते हैं कि हम पहले कैसे करना चाहते हैं, और दोनों फिर मैं कहूंगा कि पावर क्वेरी में करना बहुत आसान है, डेक्स में करना बहुत मुश्किल है। सही बात है सर, आलसी बने और आसान काम चुने। नहीं, देखो होता क्या है, जब आपके ऊपर प्रेशर होता है ना कि ये टास्क आपको इतने दिन में कंप्लीट करके देना होता है, तब आप बेस्ट वे ढूंढते हो कि जहां पे कम टाइम कंज्यूम हो। दूसरा, आपको वेरीफाई ना करना पड़े। यहाँ पे डेक्स जब आप यूज करते हो तो आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि सही आ रहा है नहीं आ रहा है। पावर क्वेरी में शॉर्ट होगी, वो सही देगा ही देगा। नाउ अब कैसे करते हैं, इसके लिए हम पावर क्वेरी में चलते हैं। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ आइटम के बेस पे कर रहे हैं, हम सेल वैल्यू को इग्नोर कर रहे हैं, हम सिर्फ आइटम के बेस पे कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा आइटम है उससे फर्क नहीं पड़ता, कौन सी वैल्यू हो फर्क नहीं पड़ता, बट एप्पल के 1 2 3 4 हो जाए, कर्ड के 1 2 3 4 हो जाए, जो भी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कैसे करेंगे, इसके लिए बेस्ट वे समझा रहा हूं, उसको समझना। ठीक है, इससे बेटर वे मुझे नहीं मिला आज तक समझाने के लिए। एक होता है कि करने के तो बहुत तरीके होते हैं, बट दूसरे को समझाने की जब बात आती है, जैसे कहते हैं ना कि एक अच्छा स्टूडेंट जरूरी नहीं कि एक अच्छा टीचर भी बन जाए। ठीक है, भले ही उसके 100 में 100 नंबर आए हो, बट जब टीचर बनते हैं तो जरूरी नहीं कि आप सामने वाले को वो एक्सप्लेन भी कर पाओ या डिलीवर भी कर पाओ, बहुत चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, हाँ, तो अभी हमें क्या करना है, इंडेक्सिंग जनरेट करनी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको शॉर्टिंग करना पड़ेगा। और शॉर्ट कैसे करेंगे, या तो हम यहाँ पे इसी फिल्टर पे क्लिक करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग पहले ही आ जाता है, करेक्ट, या फिर कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे और ऊपर ये होम टैब के अंदर ये असेंडिंग और डिसेंडिंग का ऑर्डर है। ठीक है, तो मान लो मैं असेंडिंग कर रहा हूं। ठीक है, अब ये असेंडिंग किस बेस पे हुआ, कोई बताएगा? किस बेस? ये असेंडिंग हुआ अल्फाबेटिकली और केस सेंसिटिविटी के बेस पे। हाँ, क्योंकि उसने कैपिटल को पहले रखा है, नहीं तो ओ नहीं आता पहले। करेक्ट। ठीक है, तो अगर आप
केस सेंसिटिविटी को हटाना चाहते हो तो क्या करोगे? ऑर्डिनल, वो जो आपने बताया था ऑर्डिनल कार्डिनल वाला, वो लिखना पड़ेगा। वो आपका सिर्फ टेक्स्ट डॉट कंटेंट्स में जाता है। हम्म, अगर आप इसकी सेंसिटिविटी हटाना चाहते हो तो ट्रांसफॉर्म टैब में जाओ और किसी एक पर्टिकुलर में इसको चेंज कर दो, आइदर लोअर और अपर। अब अगर आप इसको शॉर्ट करोगे तो ये अल्फाबेटिकली सही से आएगा, अल्फाबेटिकली, सेंसिटिविटी के बेस पे नहीं आएगा। चीजें समझ में आ गई? हाँ, छोटी जी, छोटी जरूर। चीजें हैं लेकिन मतलब उनका मैटर बहुत करता है। कई बार आपको अगर ये चीजें पता नहीं है, और ये गूगल नहीं सिखा सकता, ये आपको पता होगा तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। आप दिमाग में ही नहीं आएगा कि ऐसा भी होता है। ठीक है, यहां पे ये हो गया। नाउ अब अगर हम 1 2 3 4 5 लगा दें, सॉरी मैंने 0 से कर दिया, मैं इसको कोई भी कर लो, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता। अब ये देखो कि जब ये हमने किया तो कैटेगरी वाइज नहीं हुआ, करेक्ट? 1 2 3 4 उसने जो ग्लोबल इंडेक्सिंग होती है वो लगा दी, लेकिन हमें ग्लोबल इंडेक्सिंग की ही जरूरत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम फॉर्मूला याद नहीं रखना चाहते, मैं सिर्फ फॉर्मूला कॉपी करना चाहता हूं, इसलिए मैंने ग्लोबल इंडेक्सिंग लगाई है। ठीक, मुझे फॉर्मूला मिल गया। नाउ अब ये स्टेप मेरे लिए वेस्ट हो गया, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, नाउ अब मैं क्या करूंगा, यहां पे आप किसी भी कॉलम को राइट क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन आता है ग्रुप बाय का। ओके, या अगर आप होम टैब के अंदर जाते हो तो होम टैब में ये ग्रुप बाय, एक और ग्रुप बाय आई थिंक मिलना चाहिए ट्रांसफॉर्म के अंदर। ये तीनों ही ग्रुप बाय सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, कहीं से भी आप कर लो। मान लो मैं ट्रांसफॉर्म के ग्रुप बाय से करता हूं। अब ग्रुप बाय करने से पहले एक चीज हमेशा याद रखना कि जिस कॉलम के बेस पे जा रहे हो वो कॉलम सेलेक्टेड होना चाहिए। अगर वो सेलेक्ट नहीं कर रहे हो तो आपको आगे जाके फिर चेंजेस करने पड़ेंगे। लाइक मैं इसको अगर सेलेक्ट करके और ग्रुप बाय क्लिक करता हूं तो फिर मुझे यहां आके चेंज करना पड़ेगा आइटम। ओके, अदरवाइज क्या होगा, मैं इसी को सेलेक्ट करके और ग्रुप बाय करूं तो ये डिफॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब मुझे क्या करना है, यहां पे मैंने फॉर्मूला कॉपी कर रखा है। ठीक है, यहां पे मैं काउंट रोज, ये जो ऑपरेशन है इसको मैं ऑल रोज कर देता हूं, और यहां पे आप कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट लिख दो। कॉलम नेम ये आएगा। मैं मोस्टली ऑल लिखता हूं क्योंकि ऑल रोज होती हैं। ये आपका फ्रीज्ड होगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और ओके। अब देखो क्या हुआ, ये एप्पल सिंगल टाइम आया, करेक्ट, बॉटल सिंगल टाइम आया, लेकिन इस एप्पल के सामने इसमें देखोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये देखो, ये 4 बार एप्पल है, ये 4 बार बॉटल है, ये 4 बार कार्ड है, उसी के सामने आ रहा है। तो उसने ग्रुपिंग बना दी, उस कैटेगरी के सामने एक टेबल बना दी और उस टेबल में उसी कैटेगरी का ग्रुप है बस। ठीक है, नाउ अब हम ऐड कॉलम पे जाएंगे और एक कस्टम कॉलम बनाएंगे। कस्टम कॉलम में क्या करेंगे, जो फॉर्मूला हमने कॉपी किया था वो पेस्ट मार देंगे। ठीक है, फॉर्मूला पेस्ट करने के बाद यहां पे हमें पता है कि जब भी हम कोई नया स्टेप बनाते हैं तो उसमें टेबल लास्ट स्टेप होता है। रोज आएगा यहाँ। तो यहाँ पे अगर हम नहीं, यहाँ के लिए हमारे लिए टेबल का काम कौन करेगा, ये शॉर्ट रोज हमारा लास्ट है, इसको हटा के टेबल हमारा है ऑल वाला ये। तो हम
ऑल वाला यहाँ पे डबल क्लिक करके या क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करके डाल देंगे और कोई चेंजेस नहीं। ओके, आप ध्यान से देखो, इस वाली टेबल पे देखोगे तो आपको वही वैल्यू दिख रही है, लेकिन इस वाली टेबल पे देखोगे तो क्या आ रहा है? 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, हमने कोई फॉर्मूला नहीं अपनी तरफ से याद किया ना, हमने कोई बनाया। इससे बेस्ट वे नहीं मिल सकता भाई। ठीक है, नाउ अब ये वाला कॉलम हमारा वेस्ट हो गया। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे? रिमूव। रिमूव अदर नहीं करेंगे, रिमूव, क्योंकि हमारा रिमूव अदर होना ही नहीं। ठीक है, नाउ इसको एक्सपैंड कर देंगे। अब देखो, अब अगर आप देखोगे, अब अच्छा एक चीज और, जब हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो देखो एप्पल का यहाँ पे आइटम .1 आ गया और यहाँ आइटम दो बार, इसकी नीड नहीं है। करेक्ट, तो हम ये एक्सपेंड पे या तो हम ये स्टेप डिलीट कर दें या इसी पे डबल क्लिक करके और यहाँ पे आइटम अनचेक कर दें, यानी आइटम हमें नहीं चाहिए। अब ठीक, अब देखो एप्पल 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, जो हमें चाहिए था मिल गया। समझ में आया? हाँ जी सर। भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी प्रैक्टिस। बाकी चीजों की ना करो चलेगा, इसकी प्रैक्टिस जरूरी है। और कब ये स्टेप फॉलो करना है, इंडेक्सिंग कब लगानी है, वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, ये आपका, अब इसको आप क्लोज एंड लोड कर सकते हो। अब यहां पे आप देखो तो इंडेक्सिंग आपकी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, कोई भी आप, जरूरी नहीं है कि ये वेजिटेबल फिल्टर करो 1 2 3 4। आप अगर इसको चेंज करो बॉटल में 1 2 3 4, मतलब कुछ भी करो आप, फर्क नहीं पड़ता, वो आपका वैल्यू वैसे ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिर्फ आइटम के बेस पे। अब अगर मैं कहूं कि भाई ऐसे तो नहीं सही लग रहा है, अगर ये सेल अमाउंट सबसे ज्यादा हो तो उसकी इंडेक्सिंग 1 रखे, फिर उससे कम हो तो उसकी 2 रखे, इस तरीके से। करेक्ट, तो वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। सेम ही रहेगा, कुछ भी बदलेगा नहीं। यहां से ये स्टेप मैंने डिलीट ना करूं, चलो डिलीट ही कर देते हैं। ठीक है, यहां तक हम क्या कर रहे हैं, जो हमने अभी अपर केस कर दिया था क्योंकि सेंसिटिविटी हटाने के लिए, तो हमने अपर केस एज इट इज रखा। आइटम को हम वापस से असेंडिंग में शॉर्ट कर रहे हैं, और इसको असेंडिंग में शॉर्ट करने के साथ साथ सेल को हम कैसे करेंगे? डिसेंडिंग में, क्योंकि जिसकी सेल ज्यादा होगी वो बाद में आएगा। अब देखो यहां पे फॉर्मूला क्या तैयार हुआ, आइटम असेंडिंग, सेल डिसेंडिंग। दो अलग अलग स्टेप नहीं हुए, एक ही स्टेप में। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो, एप्पल 10 2 2 2 और फिर बॉटल 6 5 4 3, फिर कर्ड 5 3 2 2। अब बताओ आगे क्या करना है? अब इसको सर ग्रुप करेंगे, नहीं पहले इंडेक्सिंग करेंगे। कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले इंडेक्सिंग कर लो या पहले ग्रुपिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको कुल मिला के वो फॉर्मूला चाहिए। हाँ मतलब वो फॉर्मूला, इंडेक्सिंग का वो फॉर्मूला चाहिए, तो वो बाद में भी आप कर लोगे ग्रुपिंग के बाद, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भी सिर्फ हमें फॉर्मूला चाहिए और कुछ तो नहीं। पहले ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है, पहले ग्रुप कर लेते हैं। तो मैंने पिछली बार ट्रांसफॉर्म में किया था, इस बार मैं होम टैब के अंदर करता हूं ग्रुप। ठीक है, आइटम के बेस पे इस पे लिख लेते हैं, ऑल लिख लेते हैं, और वही ऑल रोज सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो फिर वो एप्पल वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑल रोज करते हैं और ये और लिख देते हैं यहाँ पे। अब ये हमारा वैल्यू तो आई नहीं,
टेबल पे क्लिक करेंगे तो ऑल की तब पता चलेगा कि आ गई। 10 2 2 ठीक है। ठीक है, अब इस पे इंडेक्सिंग करेंगे, नहीं अभी नहीं करेंगे, अगर अभी इंडेक्सिंग करेंगे तो नंबर नहीं आएगा हमारे पास। कॉपी कर पहले फॉर्मूला, ये तो पहले तो फॉर्मूला को कॉपी कर। फॉर्मूला अगर अभी इसे फॉर्मूला दोगे तो अभी इंडेक्सिंग 1 2 3 4 इतना ही आएगा ना। हाँ वैसे मतलब ले सकते हैं, फॉर्मूला चाहिए ना आपको, आपको क्या फर्क पड़ता है कि वो क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कितने आएगा। आपको फॉर्मूला चाहिए, आपको फॉर्मूला मिल गया, सिंपल। कॉपी करके इसको डिलीट कर देंगे। स्टेप ये वेस्ट हो गया आपके लिए। अब आप कस्टम में जाओ, ध्यान रखना कस्टम में जाना है, दोबारा से इंडेक्सिंग में नहीं। अब यहाँ पेस्ट कर देंगे और ऑल दे देंगे ग्रुप क्लोज की जगह पे। टेबल को हटा के ऑल को डबल क्लिक करके डाल देंगे और ओके। अब यहाँ पे आपका 1 2 3 4 आ गया। ऑल की रिक्वायरमेंट नहीं है हमको, ऑल हटा देंगे। तो ये आपका वेस्ट हो गया, तो आप रिमूव कर सकते हो। कस्टम को हम एक्सपेंड करेंगे तो आइटम अनसेलेक्ट कर देंगे, आइटम भी अनसेलेक्ट कर देंगे तो 2 बार आ जाएगा, नहीं तो आइटम भी अनसेलेक्ट कर दिया। अब हमारी इंडेक्सिंग जो है 1 2 3 4 आने लगी है। अब अगर मैं एप्पल देखूं तो एप्पल इन 4 रोज में है 10 2 2 2 1 2 3 4। बॉटल यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक, और अगर आप देखो 6 5 4 3 1 2 3 4 बिल्कुल शेप में आ रहा है। प्रॉब्लम सॉल्व। अब यहां पे अगर मैं कहूं कि भाई चलो 2 चीजें तो हो गई कि भाई सेल के बेस पे भी दे दिया, आइटम के बेस पे दे दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अभी तो हमने ये सेल इस तरीके से उठाई है कि हमने इंडिविजुअल रो की सेल उठाई है, करेक्ट। अब मैं कहता हूं कि इंडिविजुअल रो की सेल ना करके ग्रुप के हिसाब से कैटेगरी की सेल देखनी है। समझ गया मैं आपकी बात। मैं अगर कहूं कि एप्पल की सेल ज्यादा है तो एप्पल टॉप इंडेक्सिंग 1 में आ जाए, अगर बॉटल की सेल ज्यादा है तो बॉटल 1 पे आ जाए, या कर्ड की सेल ज्यादा है तो कर्ड 1 पे आ जाए। लेकिन मुझे टॉप कैटेगरी बाय सेल चाहिए, यानी टॉप आइटम बाय सेल चाहिए। तो हम आइटम के हिसाब से सॉर्ट नहीं करेंगे, पहले हम सेल के हिसाब से सॉर्ट करेंगे इसको। ठीक है, चलो तो निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें हमारा आइटम वो नहीं है ना, बेस नहीं है हमारा आइटम। आइटम आपका भी तो है बट टोटल सेल, इंडिविजुअल सेल नहीं। अच्छा ऐड करके, अच्छा ऐड करनी है सबकी। हाँ, डेट और सीरियल नंबर को इग्नोर कर देना है। सेल ग्रुप बाय, तो फिर पहले हाँ ग्रुप बाय करना पड़ेगा और सेल को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस बार मैं राइट साइड से क्लिक करके और ग्रुप बाय, मैंने तीनों ऑप्शन चूज कर लिए। ग्रुप बाय मैंने कर दिया। ऑपरेशंस में वो करेंगे हम। ऑपरेशन क्या क्या है सर, एक मिनट दिखाएं। ऑपरेशन सम करना पड़ेगा हमको सेल का, सेल कॉलम का सम करेंगे हमने, और सेल का, और ये नाम डाल दिया हमने इसका टोटल सेल। ये कॉलम नेम होता है, जो भी आप लिखना चाहो, फाउंडेशन नहीं होती इसमें। आइटम के हिसाब से हमने सम कर दिया। ओके करेंगे, एक बार देखते हैं सही आएगा शायद रिजल्ट। हाँ ठीक है, आ गया। अब हम यहाँ पर से अब इसको इंडेक्सिंग बनाए। हाँ मतलब वो आपको अभी हमें टॉप सेलेक्ट करना है ना इसमें से। हाँ, तो पहले इसको सॉर्ट कर इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, टोटल सेल को मुझे सॉर्ट करना पड़ेगा। पहले सॉर्ट करना है डिसेंडिंग में। हाँ, ये अब सॉर्ट इंडेक्सिंग अब इंडेक्सिंग देनी है। तो इंडेक्सिंग अगर आप दोगे तो ये आपकी ग्लोबल इंडेक्स, यहाँ पे आपकी ग्लोबल इंडेक्सिंग काम करेगी। यहाँ पे आपको इंटरनल नहीं जानी पड़ेगी, ग्लोबल में ही काम हो जाएगा आपका। और ये आपका हो गया। अब कई बार क्या होगा कि जब आप डेटा यहाँ पे देखोगे ना पावर क्वेरी में, तो आप जैसे सॉर्ट करोगे वैसे ही दिखेगा एज इट इज। लेकिन वही डेटा जब टेबल व्यू में आएगा तो आपको ऊपर नीचे दिखेगा।
वो शॉर्टिंग आपकी पावर क्वेरी तक रहती है, यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे अरे आके आपको वापस से असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी है वो कर देना है, तो आपको सही दिखेगा, अगर आप चाहते हो कि सेम उसमें दिखे। अदरवाइज वो शॉर्टिंग आपकी पावर क्वेरी तक रहती है, आगे नहीं काम करती। तो फिर वापस सॉर्ट करना पड़ेगा पूरा, हम्म, समझे नहीं? इंडेक्स को सॉर्ट कर दूं तो चल जाएगा ना मेरा? हाँ, अच्छा, देखो कैलकुलेशन जो हुई आपकी, वो आपकी शॉर्टिंग के बेस पे जैसी भी कैलकुलेशन हुई, वो कैलकुलेशन वही रहेगी, रो नंबर बदलेंगी नहीं, बट रो ऊपर नीचे दिखेंगी। ओके, इस वैल्यू के सामने अगर इंडेक्सिंग 1 है तो ऐसा ही यहां भी दिखेगा। हाँ बस ऊपर लेकिन नीचे हो हो जाएगा। सकता है कि इंडेक्सिंग फर्स्ट लास्ट में दिख रहा हो और लास्ट वाली इंडेक्सिंग पहले दिख रही हो, तो वो आप यहाँ पे आके शॉर्टिंग कर दोगे तो आपका इंडेक्सिंग जो ही शॉर्ट करोगे सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है सर, समझ गए। तो अब ग्लोबल इंडेक्सिंग प्लस आपका कैटेगरी वाइज इंडेक्सिंग, दोनों चीजें आपको मैंने बता दी हैं। अब चाहे आपका कनेक्शन कहीं भी बना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये इंडेक्सिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, एक टॉपिक दे रहा हूं, ठीक है, उस पे काम करना। और मैंने ये इसलिए ज्यादा नहीं बताया है, अगर मैं इसी में ग्रुप बाई में और मैं चीजें बता रहा हूं, थोड़ा और इस पे एडवांस लेवल पे चलते हैं। हालांकि ग्रुप बाई का अभी टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर ठीक है। ग्रुप बाई जब हम करते हैं तो यहाँ पे देखो, ये जो बेस आइटम हमने बनाया, ठीक है, अगर हम सिर्फ और आइटम ना होके हम डेट भी साथ में लेके चलना चाहें, जैसे एज्यूम करो आपकी एक रिपोर्ट है जिसमें प्रोसेस भी है, सब प्रोसेस भी है, वर्क टाइप भी है, और उसके बेस पे आपको टोटल प्रोडक्शन निकालनी है, तो आप सिर्फ प्रोसेस के बेस पे तो नहीं करोगे, आपको तीनों लेके चलने पड़ेंगे, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, ये तीनों सेलेक्ट कर लूंगा, इसके बेस पे मुझे टोटल निकालना है। तो जब मैं ग्रुप बाय करूंगा तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 3 आ गए, और यहाँ पे आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है, एवरेज लेना है, मीडियन लेना है, मिन, मैक्स, काउंट रोज, काउंट डिस्टिंक्ट और ऑल रोज हम सिर्फ तब लेके आते हैं जब हमें आगे भी सारे चाहिए। मतलब अगर मान लो कि मैं अभी मुझे सिर्फ इसके बेस पे चाहिए, ठीक है, डेट और आइटम के बेस पे, तो मैंने जब ग्रुप बाय किया तो मेरा सम आ गया सेल का, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब देखो जब मैं ऐसे करूंगा तो क्या होगा, मेरा सीरियल नंबर गायब हो गया, सीरियल नंबर वाला कॉलम गायब हो गया, क्योंकि ग्रुप बाय उतने ही कॉलम्स को लाता है जितने कॉलम की आप कैलकुलेशन लगाते हो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, अगर आपको वो सीरियल नंबर का कॉलम भी चाहिए तो यहाँ ऐड एग्रीगेशन जो बटन है इस पे क्लिक करोगे और ऑल रोज लगा दोगे, और वही ऑल, ठीक है, कुछ भी लिख दो फर्क नहीं पड़ता, और ओके। अब देखो ये सेल तो आ गई एज इट इज, लेकिन ऑल में वो टेबल भी आ गई, ये देखो। अब यहां से अगर आप चाहते हो कि आपको सीरियल नंबर भी चाहिए तो सीरियल नंबर यहां से लेके आ जाए, ठीक है। अब ये एग्जांपल क्यों दिया, अभी तो आपका डेटा नहीं बदला, सेम हो गया, करेक्ट। लेकिन अगर मान लो कि आपकी डेटा में 50 कॉलम है, लेकिन आपको लाना बेस कॉलम 3 ही है, सॉरी 2 ही है, एक आपका कैलकुलेशन वाला कॉलम है और एक दो कोई और कॉलम है जो आपको नेसेसरी है आगे कैलकुलेशन के लिए, तो वो आप इस तरीके से ला, मान लो आपको प्रोसेस और सब प्रोसेस के बेस पे प्रोडक्शन लानी है, लेकिन बिजनेस आपको एडिशनल चाहिए, वो इस कैलकुलेशन में नहीं होगा, लेकिन आपको आगे की कैलकुलेशन के लिए बिजनेस कॉलम चाहिए, तो आप लेके आ सकते।
ये आपकी जो सेल होगी वो इन दो के बेस पे होगी और ये आपका सेपरेट कॉलम बस आ जाएगा। लेकिन याद रखना अगर इसमें डुप्लीकेसी है तो वो फिर से उतनी ही रो जनरेट कर देगा, ये यूनिक रो फिर नहीं रह जाएंगी। अगर मैं कहूं, देखो इसे समझाता हूं, कैसे करूं, इसमें कोई और कॉलम जोड़ूं क्या? नहीं, ये तो सीरियल नंबर फिक्स है। डेट डुप्लीकेट, चलो डेट ही कोई सही डाल देते हैं। इसमें तो है ही नहीं, नहीं इसके बेस पे, हाँ चलो ये डेटा सही है, इसके बेस पे करेक्ट करते हैं। एक डेटा मैं कनेक्ट कर रहा हूं, यूसोर्स, एक्सेल और डेस्कटॉप, पावर बीआई, पावर क्वेरी और ये डेटा। अब ये डेटा है, मान लो आपको काउंट लेना है ईयर और एसोसिएट के बेस पे और प्रोसेस आपको साथ में लेके आना है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जब आप इनका ग्रुप बाय करोगे ना तो इनकी एक यूनिक रो बन जाएगी दोनों को मिला के, जो हम यूआईडी बोलते हैं, ठीक है। काउंट रोज हो गया और इसमें ऑल रोज जब लगाओगे और ओके करोगे तो यहाँ पे ये सिंगल कॉम्बिनेशन है, यानी 2001 और डैनी एक ही बार आएगा, करेक्ट। यहाँ पे देखो एक एक बार है। अब अगर इसको यहां से आपको प्रोसेस भी लाना है, अब देखो कुछ चेंज हुआ होगा, अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो मैं बेस डेटा में जाके चेंज करता हूं, फिर से दिखेगा। डेस्कटॉप, पावर बीआई, पावर क्वेरी 8, अब यही मैं डैनी यहाँ पे डबल टाइम कर दे रहा हूं तो आपको चीजें दिख जाएंगी। ये मैंने रिफ्रेश कर दिया, अब देखो डैनी 2 बार, काउंट भी 2 है। और जब इन यहां तक देखोगे तो डैनी एक ही बार दिख रहा है 2001 पे, काउंट 2 दिख रहा है। लेकिन जब मैंने एक्सपेंड किया इनबाउंड तो क्या हो गया, डैनी की 2 रो बन गई और ये 2 2 4 हो गए। काउंट 2 ही है बट रो 2 हो गई, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 2 बार है। तो ये ध्यान रखना, कभी अगर ऐसा हो तो ये मत सोचना कि यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं आएगा, वो डुप्लीकेट हो जाएगी। अगर आप आगे कहीं यूज कर रहे होगे टोटल इसका तो वो डबल हो जाएगा। हाँ, सो मेक श्योर, मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं हमेशा एक कॉपी बना लेता हूं अगर मुझे ऐसा कुछ चाहिए, कॉपी बना के और तब काम करता हूं। जैसे इसका मैंने कॉपी बना लिया, यहाँ पे डुप्लीकेट, अब देखो यहाँ पे डुप्लीकेट ही चलेगा, यहाँ पे आप वो नहीं कर सकते, रेफरेंस क्वेरी नहीं ले सकते, क्योंकि रेफरेंस क्वेरी लोगे तो आपका सीधा सीधा यही वैल्यू आ जाएगी। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट, इसके और इसके बेस पे मैं रिमूव डुप्लीकेट कर दूंगा। अब मेरे पास अगर मैं यहां से ग्रुप बाय में ऑल फिर नहीं लाऊंगा, मुझे इसकी नीड नहीं। अच्छा, इसको मैं यहां से डिलीट और अप डाउन भी कर सकता हूं, ठीक है। यहां भी मूव और अप डाउन डिलीट सब कुछ है, तो जैसे आप सीक्वेंस बनाना चाहो कर सकते हो, ठीक है।
और ये जब मल्टीपल यहाँ लेके आते हो तो ये वाला ऑप्शन आपका हाईलाइट होता है। अगर आप मान लो बेसिक लेके आए, सपोज आपने ग्रुप बाय किया एक कॉलम के बेस पे, ठीक है, तो वो बेसिक वाला सेलेक्टेड होगा। अब आपको याद आया ये सब कुछ करने के बाद कि नहीं मुझे तो यार ग्रुप बाय 2 कॉलम के बेस पे करना था, तो आप एडवांस पे करो, ऐड ग्रुपिंग कर दो और यहाँ से ये लेके आओ। नीचे वाले नीचे के आएंगे, इसमें क्लिक करोगे तो ये वाले ऑप्शन आएंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब ये 2 आ गया, अब आप यहाँ से लुकअप लगा लो या कुछ भी लगा लो और प्रोसेस लेके आ जाओ इस वाली शीट से, ठीक है। आपका ग्रुप बाय प्लस इंडेक्सिंग दोनों चीजें कवर हो गई हैं।